नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, बिहार संघ लोक सेवा आयोग ने अपने शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आइए नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये जो बिहार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ बिहार निवासी लोगों के लिए है। बिहार के बाहर के राज्य के स्टूडेंट इसमें मान्य नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। बिहार के बाहर के किसी भी राज्य के निवासी इस वैकेंसी के लिए मान्य नहीं होंगे। इस वैकेंसी में सिर्फ बिहार के लोगों को ही मान्य रखा गया है। जिन लोगों के पास बिहार का डोमिसाइल है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए अब नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। ये बिहार भर्ती का नोटिफिकेशन ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके प्रमुख जो पद हैं, हम पहले इसमें बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक की। जिसे प्राथमिक शिक्षक इन्होंने उसको कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो सामान्य यूआर कैटेगरी में जो पद हैं वो 13,397 पद हैं। इसी क्रम में महिला के पद हैं 13,435 और ईडब्ल्यूएस में पद हैं 3,357। ईडब्ल्यूएस में महिला के लिए 3,345 पद हैं। इसी में ही आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार सारे पदों को देख सकते हैं। सारी कैटेगरी मेंशन है। इसमें एससी मेंशन है, इसमें ओबीसी मेंशन है, ओबीसी महिला अलग है। और इन्होंने ओबीसी के लिए अत्यंत जो ओबीसी वाला जो कोटा है उसको भी इन्होंने जारी किया है। जी हाँ, ओबीसी में इन्होंने 2 कैटेगरी जारी की हैं। एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक है सिंपल पिछड़ा वर्ग, और दोनों में ही इन्होंने महिला का रिजर्वेशन दिया हुआ है। और प्राइमरी के लिए कुल जो पद आए हैं वो 67,066 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी के जो कुल पद हैं वो 67,066 पद हैं। ये हम सामान्य विषयों की बात कर रहे हैं। इसमें उर्दू और बांग्ला इसमें शामिल नहीं है, उनकी वैकेंसी अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो कुल पद जो बताए हैं सामान्य के लिए, इसमें 67,066 पद हैं। इन पदों में अगर देखा जाए तो 50% जो पद हैं प्राइमरी टीचर के लिए वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी कैटेगरी दी हुई हैं एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अत्यंत ओबीसी वाली जो कैटेगरी बनाई गई हैं, इन सब में जो टोटल कुल पद जो आरक्षित हैं, इसमें महिलाओं के 50% जो पद हैं वो आरक्षित होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो पीआरटी के लिए जो मूल वेतन बताया है वो है 25,000 रुपये प्रति माह, और इसके साथ अन्य भी भत्ते दिए जाएंगे। तो इसमें जो सैलरी बनेगी आपकी प्राइमरी टीचर की, इसका मूल वेतन 25,000 रहेगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुल सैलरी इसकी जो ग्रॉस बनेगी वो 30,000 के आसपास बनेगी। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 और 10 के लिए। इसमें इन्होंने जो पोस्ट जारी की हैं उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, ये मेन विषय हैं। और इसमें देखते हैं जो कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्टें दी हुई हैं वो पहले की जैसी कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिसमें यूआर है, यूआर महिला है, आर्थिक कम रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए उनकी महिलाओं को शामिल किया गया है। ओबीसी है, अत्यंत ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इसी प्रकार इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें अगर हम एवरेज जो मेन सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इनमें जो एवरेज जो पोस्ट हैं वो 5486 पोस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एवरेज जो पोस्ट हैं 5486 पोस्ट हैं मेन विषयों के लिए, जिनको हम टीजीटी बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी वैकेंसी निकाली है टीजीटी की। उसमें उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, बांग्ला है। उनके पद अलग से दिए हुए इन्होंने, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उन पदों को देख सकते हैं। और इन्होंने टीजीटी की जो सैलरी बताई है उसको इन्होंने 31,000 प्रति माह बताया है। उसके अलावा अन्य भत्ते इसमें दिए होंगे। और इसमें 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है। आगे बढ़ते हैं हम पीजीटी की तरफ। पीजीटी को कक्षा 11 और 12 के विद्यालयों में रखा जाता है। और इसमें इन्होंने बायोलॉजी के जो पद दिए हैं, इन्होंने एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, बायोलॉजी बिहार के अंदर 2 विषयों में इन्होंने उसको बंटवारा कर दिया है। जी हाँ, एक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिन लोगों के पास
इन्होंने MSc जिन्होंने जूलॉजी से करी है वो जंतु विज्ञान के अंदर आएंगे, और जिन्होंने बॉटनी से करी है वो वनस्पति विज्ञान के अंदर आएंगे। इन दोनों ही वैकेंसियों के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग पोस्ट मेंशन की है, और इन्होंने जो कुल पोस्ट दी हैं वो 5700 के आसपास पोस्ट दी हैं। दोनों को मिला के अगर बात की जाए, अगर अलग अलग देखें तो 2600 और 2700 पोस्ट के आसपास इनके पद हैं। इसी क्रम में अन्य विषय हैं, केमिस्ट्री है, गणित है, भौतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, गृह विज्ञान है। ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, और इसमें आप कैटेगरी वाइज सभी पोस्टों को देख सकते हैं। और देखें तो सभी विषयों में कुल अच्छे पद आए हैं, और आप अपनी कैटेगरी के और आरक्षण के हिसाब से पोस्टों को देख सकते हैं। पोस्ट ज़्यादा हैं इसलिए हम सबका बता नहीं पाएंगे, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से अपने पोस्ट के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। PGT में कुल इन्होंने जो पोस्ट दी हैं वो 30 सब्जेक्टों के लिए दी हैं। और आगे चलते हैं। PGT का इन्होंने जो मूल वेतन बताया है मंथली वो 32,000 रुपये रखा गया है, और इसके अलावा अन्य भत्ते देय होंगे। और ये जो भी सैलरी मिलेगी ये न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें लागू नहीं है बिहार के अंदर अभी, और 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होगा। ये 2000 प्रोविज़न पीरियड होगा। 2000 प्रोविज़न पीरियड के बाद इसको आगे काउंट किया जाएगा। 2 साल का प्रोविज़न पीरियड इसको हर पोस्ट के लिए बिहार में होता है। आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में आप जनरली BTC हो या DLED हो, जो 12th के बाद आपने टीचिंग का डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग का डिप्लोमा किया हो, सभी लोग इसमें मान्य होंगे। और जी हाँ दोस्तों, इसमें B.Ed वाले स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, यहाँ B.Ed को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्त, जिन्होंने B.Ed किया है वो बिहार में PRT की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए आगे चलते हैं। B.Ed वाले स्टूडेंटों के लिए बस एक थोड़ा सा इन्होंने जो स्पेशल चीज़ बताई है उसमें इन्होंने ब्रिज कोर्स का मेंशन किया हुआ है। आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके लिए आपको विद्यालय से ही अवकाश मिल जाएगा, इसमें आपको परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। B.Ed वाले स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ B.Ed को शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ 9th और 10th की हम योग्यता की बात करेंगे। इसमें आपको पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और आपके पास B.Ed होना चाहिए, और आपने जो किया है ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट से ही आप अपने TGT में अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने इस सब्जेक्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी दी हुई है। मैथ में देख सकते हैं, भौतिकी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैथ के साथ ये इस वर्ग को यहाँ TGT में एलिजिबल माना जाएगा। विज्ञान में इन्होंने ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांगा है। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी विज्ञान में एलिजिबल होंगे, बस उनके पास स्नातक में विज्ञान की विशेषता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में के अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र कोई भी 2 विषय आपके पास 2 साल होनी जरूरी हैं। भाषा से संबंधित विषयों में आपके पास भाषा का विषय होना चाहिए, जो कि स्नातक को होना चाहिए। आगे चलते हैं। 11वीं 12वीं के विषयों के बारे में बात करते हैं। आपके पास मास्टर्स में कम से कम 50% होने चाहिए। मास्टर में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, इससे कम मार्क्स इसमें वैलिड नहीं है। और साथ में आपको B.Ed चाहिए। आगे चलते हैं। ये इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ बायोलॉजी के लिए देखे जा सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर इन्होंने जूलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी। और यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास बॉटनी और जूलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पास होना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं 11वीं 12वीं कंप्यूटर शिक्षक की। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक के लिए उन स्टूडेंटों के लिए यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने यहाँ पे B.Ed नहीं करी है, बट उनके पास यहाँ पे B.Tech है जिसमें उन्होंने कंप्यूटर से किया हुआ है। चाहे उन्होंने MCA किया हो या उन्होंने A लेवल का DOEC से या NILT से इन्होंने कोर्स किया हो, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस PGT शिक्षक के लिए। यहाँ पे उनके लिए B.Ed मेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे DOEC से C लेवल का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। यहाँ पे स्नातक के बाद होना चाहिए, और MCA जो हो यहाँ पे 3 साल की हो और 6 सेमेस्टर की हो। इससे कम ईयर वाली MCA हम मान्य नहीं है। ये इन्होंने साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए इन्होंने अभ्यर्थी को B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं की हुई है। ये तो कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए
बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने एक क्लियर कर दी है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और इन्होंने यहाँ अपने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जिसमें पीआरटी के साथ इन्होंने सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 को यहाँ वैलिड किया हुआ है। और किसी प्रकार का यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ या तो बिहार टेट का पेपर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया हो या फिर सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया, वही स्टूडेंट यहाँ पे मान्य होंगे। माध्यमिक शिक्षक के लिए उन्होंने एस टेट का जो पेपर कंडक्ट किया था पेपर 1 वो मान्य होगा और पीजीटी के लिए एस टेट का पेपर 2 मान्य होगा। जिन लोगों के पास ये पेपर क्वालिफाई हैं वहीं इन वैकेंसियों को फिल कर सकते हैं, अन्यथा वो लोग इसको फिल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ और भी यहाँ मेंशन करी है, जिन लोगों ने यहाँ सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जो अभी जो सीटेट के फॉर्म आए हैं बट उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, या तो वो लोग भी इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट उन्होंने एक यहाँ शर्त ये रखी है कि उनका एग्ज़ाम जो है सीटेट का वो 31 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए। ये बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने जो एग्ज़ाम दिया है ये उसका एडमिट कार्ड की जो डेट है वो मांगेंगे, वो होना वहाँ पे ज़रूरी है। ये अभी कंपलसरी नहीं है कि आप सीटेट पास हों पेपर 1 का। अगर आप पास नहीं भी हों तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। मैं एक बार आपको विशेष बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने फॉर्म भरा है और आपका एग्ज़ाम अगस्त के 31 तारीख से पहले होता है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ आयु सीमा के इन्होंने कट ऑफ डेट मेंशन की है वो 1 अगस्त 2023 होनी चाहिए और इन्होंने जो एज जो दी है यहाँ पे 37 वर्ष होनी चाहिए यूआर कैटेगरी की। बाकी लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी एज को देख सकते हैं और इन्होंने सभी कैटेगरी वाइज इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी एज रिलैक्सेशन की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम का जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, हम बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी में इन्होंने पेपर के 2 भाग किए हुए हैं। जो पहला भाग है उन्होंने इसमें 25 क्वेश्चन की इंग्लिश दी हुई है जो सबके लिए कंपलसरी है, और भाग 2 में इन्होंने 75 सवाल दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी में, उर्दू में या बांग्ला में तीनों में से कोई एक भाषा का चयन करके आप पेपर दे सकते हैं। इनका जो भाषा का पेपर होगा उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आप यहाँ आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे। पीआरटी में इन्होंने 2 पेपर रखा हुआ है, पहला भाषा का, दूसरा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के पेपर में आपको दूसरे पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2 घंटे का होगा। और इसमें आपको प्राथमिक गणित आएगी, मानसिक क्षमता आएगी यानी रीजनिंग है, समान जागरूकता है, समान विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ठीक है, और इसमें और कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पीआरटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे आपको पेपर 1 में जो ये दिया हुआ है इसका भाषा वाला, इसमें कम से कम 30% लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 30% नहीं आते हैं पीआरटी के भाषा 1 में तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। हम बात करते हैं टीजीटी लेवल की। टीजीटी लेवल में इन्होंने पेपर को जो डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला भाग जो डिवाइड किया हुआ है उसमें इन्होंने सब्जेक्ट को 80 नंबर का रखा है और सेकंड जो है इसमें जनरल रखा हुआ है। जी हाँ, विषय के यहाँ 80 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, जैसे मैथ हो, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उसके यहाँ पर 80 क्वेश्चन आएंगे। और जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे उसके इन्होंने जनरल में निर्धारित कर दिया गया है। इसके जनरल भाग में जो दिया हुआ है इसमें माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंधित होंगे। उसमें आपको गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप बात करते हैं पीजीटी लेवल की। पीजीटी लेवल में जो पेपर होगा वो 120 सवाल का होगा। इसमें भाग 1 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट जैसे आपके जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र है, कोई भी विषय हो, आपके अपने विषय के 80 सवाल आएंगे। और 40 हैं जो आपके विषय के अलावा जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। आपको इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको गणित है, भौतिकी है या रसायन है, इनके अलावा जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो जनरल क्राइटेरिया है, भाग 2 के अंदर वही आएगा। जी हाँ दोस्तों, भाग 2 के अंदर आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें हैं जो यहाँ मेंशन कर रखी हैं इन्होंने, वो यहाँ आपको पढ़नी होंगी। इसमें गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है और राष्ट्रीय आंदोलन है। ये पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं। इन पोस्टों के लिए जो इंटरव्यू हैं, आपके यहाँ इंटरव्यू किसी प्रकार का कोई भी साक्षात्कार यहाँ नहीं लिया जाएगा। बिहार शिक्षक के लिए किसी पोस्ट, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी पोस्ट के इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आगे चलते हैं।
और बिहार में शिक्षक भर्ती में वही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 3 बार इससे पहले परीक्षा ना दी हो। बिहार में आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा सिर्फ 3 बार दे सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है अब आपको ये मिल जाएगा BPSC के वेबसाइट पे। चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको ले सकते हैं। आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म फिलिंग करते वक्त अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो हम आपको इसमें मदद करेंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।